अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट से मुतालिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अबूरी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट की दफ़ात को समझने में गलती की है। हाई कोर्ट का ये मानना है कि यह एक्ट सेकुलरिज्म के उसूल के ख़िलाफ़ है, गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आइनी करार देने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को मनसूख करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान मदरसा बोर्ड की जानिब से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट को इस कानून को मनसूख करने का हक नहीं है। इस फैसले से 17 लाख तलबा मुतासिर हुए हैं। इसके साथ ही तकरीबन 25,000 मदारिस मुतासिर हुए हैं। ये तकरीबन 125 साल पुराना है। मदारिस 1908 से रजिस्टर्ड हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट की दफ़ात को समझने में गलती की है। हाई कोर्ट का यह मानना कि यह एक्ट सेकुलरिज्म के उसूल के ख़िलाफ़ है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर मरकज़, यूपी हुकूमत और यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड को नोटिस जारी किया। अदालत ने यूपी और मरकज़ी हुकूमतों से कहा कि वो 31 मई तक अपना जवाब दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी हुकूमत से जवाब तलब किया है। इस मामले की समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी और तब तक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगी रहेगी। ये यूपी के 16,000 मदारिस के 17 लाख तलबा के लिए बड़ी राहत की बात है। इस वक्त मदारिस में तालीम 2004 के कानून के तहत जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहली नज़र में दुरुस्त नहीं है। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि यह सेकुलरिज्म के खिलाफ वर्जी है। यूपी हुकूमत ने खुद हाई कोर्ट में एक्ट का दिफा किया था। हाई कोर्ट ने 2004 के एक्ट को कलातम करार दिया था, गैर आइनी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की समाअत की। इस दौरान सिंघवी ने कहा, आज गुरुकुल इसके लिए मशहूर है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश में बहुत अच्छे गुरुकुल हैं। यहाँ तक कि मेरे वालिद के पास भी इनमें से एक की डिग्री है। तो क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? और कहो यह हिंदू मजहबी तालीम है, क्या यह 100 साल पुराने कानून को ख़त्म करने की बुनियाद हो सकती है? सिंघवी ने कहा कि अगर आप एक्ट को मनसूख करते हैं तो आप मदारिस को गैर मुनज़्ज़म बनाते हैं और 1987 के उसूल को नहीं छेड़ा जाता। हाई कोर्ट का कहना है कि अगर आप मजहबी मज़ामीन पढ़ाते हैं तो यह सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजहबी तालीम का मतलब ये नहीं है। सिंघवी ने कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं हिंदू मजहब या इस्लाम वगैरह की तालीम देता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मजहबी तालीम देता हूँ। इस मामले में अदालत को अरुणा राय के फैसले पर गौर करना चाहिए। रियासत को सेकुलर रहना है, इसे तमाम मज़ाहिब को होना चाहिए। एहतराम और मुसावी सलूक किया जाए। रियासत अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान किसी भी तरह से मज़ाहिब के दरमियान तफरीक नहीं कर सकती, क्योंकि तालीम की फराहमी रियासत के बुनियादी फ़राइज़ में से एक है। इसलिए इसे मज़कूरा इलाके में अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सेकुलर रहना पड़ेगा। वो किसी ख़ास मज़हब की तालीम नहीं दे सकता या मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिए मुख्तलिफ तालीमी निज़ाम नहीं बना सकता। मदारिस की तरफ से पेश हुए एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये इदारे मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाते हैं, कुछ सरकारी स्कूल हैं, कुछ प्राइवेट हैं। यहाँ का मतलब ये है कि ये मुकम्मल तौर पर सरकारी इमदाद याफ्ता स्कूल हैं। यहाँ कोई मजहबी तालीम नहीं है। यहाँ कुरान मजीद के एक मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता है। हुज़ैफ़ा अहमदी ने कहा कि दीनी तालीम और मजहबी मज़ामीन मुख्तलिफ हैं, इसलिए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से पूछा, क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि रियासत ने हाई कोर्ट में कानून का दफ़ा किया है? इस पर यूपी हुकूमत की जानिब से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि हमने हाई कोर्ट में दफ़ा किया था, लेकिन हाई कोर्ट की जानिब से कानून को मनसूख करने के बाद हमने फ़ैसला कबूल कर लिया है। जब रियासत ने इस फैसले को तस्लीम कर लिया है तो रियासत पर मज़ीद कानून के अखराजात का बोझ नहीं डाला जा सकता। क्या मदरसा एक्ट के दफ़ात सेकुलरिज्म की कसौटी पर पूरी उतरती हैं, जो कि हिंदुस्तान के आइन के बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है? यूपी हुकूमत ने कहा, यह मदारिस खुद हुकूमत से मिलने वाली इमदाद पर चल रहे हैं, इसलिए अदालत को गरीब ख़ानदानों के बच्चों के मफाद में इस दरख्वास्त को खारिज कर देना चाहिए। यह तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मजहबी मज़ामीन को शामिल किया जाएगा, दूसरे निसाब में वो गलत मालूमात दे रहे हैं। यूपी हुकूमत की जानिब से ASG नटराज ने कहा कि अगर मदारिस चल रहे हैं तो उन्हें चलने दें, लेकिन रियासत को इसके अखराजात बर्दाश्त नहीं करने चाहिए। तलबा को तालीमी सेशन ख़त्म होने के बाद ही दाखिला दिया जाए। इसमें जनरल मज़ामीन को इख्तियारी कर दिया गया है। क्लास 10 के तलबा के बाद रियाजी साइंस एक साथ पढ़ने का इख्तियार नहीं है। हाई कोर्ट के सामने छुपाया गया है कि मजहबी तालीम दी जाती है,
فزکس، ریاضی، سائنس جیسے بنیادی مضامین اختیاری ہونے کی وجہ سے طلبہ آج کی دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے۔ کسی بھی سطح پر مذہب کی شمولیت ایک مشکوک مسئلہ ہے، یہ ڈگری کا سوال نہیں۔ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیے گئے حقائق میں خود کو یہ کہنے پر آمادہ نہیں کر سکا کہ ہائی کورٹ کا حکم غلط تھا۔ ہم مذہب کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ مرکز نے ہائی کورٹ میں قانون کا دفاع نہیں کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش میں تقریباً 25,000 مدارس ہیں۔ ان میں سے 16,500 مدارس کو اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ نے تسلیم کیا ہے، جن میں سے 560 مدارس کو حکومت سے گرانٹ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ریاست میں 8,500 غیر تسلیم شدہ مدارس ہیں۔ تو دوستو یہ تھی خبر کہ ہائی کورٹ نے جو ہے مدرسہ بورڈ پر جو 2004 کا ایکٹ تھا اس کے اوپر پابندی لگا تھی، لیکن اب سپریم کورٹ نے جو ہے ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر روک لگا دی ہے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل کو دیکھیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔